देखो यहाँ दो कंसेप्ट की बात होती है, एक x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू n दे रखी होती है और एक x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू n। n बोले तो कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो इन दो थॉट की बात कर लेते हैं। देखो पहला थॉट क्या कहता है, यदि मैं यहाँ इसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ ये दे रखा होगा और आपसे क्या पूछ रखा होगा, आप लोगों से ये पूछ लेता है x की दो प्लस वन बाई एक्स की दो की वैल्यू पूछ लेगा। तो यदि इसकी वैल्यू x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू n है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर n स्क्वेयर माइनस टू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n स्क्वेयर माइनस टू हो जाएगी। बात क्लियर है कि आप कहोगे सर कैसे आया। यदि आप लोगों को इसका क्यों का आंसर जानना है ना, तो आप मैं ना पहले अलजेब्रा पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को फोल्डर में अलजेब्रा देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं बता भी देता हूँ इन ब्रीफ, इसका मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x की दो a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो a की दो प्लस में b की दो प्लस में 2ab और यहाँ n का स्क्वेयर, इससे ये कट जाएगा, प्लस दो उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस दो। यही तो मैंने लिखा था। आपको भी सर बिल्कुल गुरुजी आपने तो सेम लिखा था। जब x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू n दे रखी है और आप लोगों से x की टू प्लस वन बाई एक्स की टू की वैल्यू पूछ ले, तो आंसर क्या दोगे, आप कहोगे सर n स्क्वेयर माइनस टू आंसर दूंगा मैं। क्लियर। जब यही गिवन हो और आप लोगों से क्या पूछ ले, आप लोगों से ये पूछ ले x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप पावर 1 से डायरेक्ट पावर 4 पे नहीं जा सकते, पावर 1 से आपको पावर 2 पे जाना पड़ेगा, पावर 2 के बाद आप पावर 4 पे आसानी से जा सकते हो। कैसे, आप लोग देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि n दे रखी है तो x की टू प्लस वन बाई एक्स टू की वैल्यू क्या आई, n स्क्वेयर माइनस टू। मान लो ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू देगा, कोई कोफिशियंट देगा, जो सोल्व होने के बाद क्या आंसर दे दिया इसने, के आंसर दे दिया। क्या आंसर दे दिया, के। ठीक है, अब क्या करूँगा, तो x की दो प्लस वन बाई एक्स की दो की मुझे वैल्यू पता है, x की दो प्लस वन बाई एक्स की दो की वैल्यू मुझे क्या पता है, k पता है। अब x की पावर 2 से x की पावर 4 पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। कैसे जा सकता हूँ सर, देखो जब पावर 1 से डबल की तो इस डिजिट का स्क्वायर किया और माइनस 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब पावर 2 से पावर 4 हुए तो जो यहाँ डिजिट होगा उसका स्क्वायर होगा और माइनस 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर। यदि आप लोग फिर भी ये मानना चाहते हो सर ये कैसे आया, ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगी ना घटने के बाद। ठीक है, मान लो यहाँ 5 होता तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया जाता तो कितना बचता, 23। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ बता भी देता हूँ, एक बार इस कंसेप्ट को हटा के मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को मैंने दे दी 5 दे दी भाई, कितनी दे दी, 5 दे दी। तो आपसे क्या पूछ लिया, x की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 की वैल्यू बताओ, तो कैसे निकालोगे, सर निकाल दूंगा। ये n है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 में से 2 गया कितना बचेगा, 23 सर। अब यदि ये पूछेगा तो ये आंसर, यदि इसके बाद आपसे क्या पूछ लेता, x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू बताओ, तो क्या मैं बता पाता, बिल्कुल बता पाता। ठीक है, पावर 1 से पावर 2 जाऊंगा तो उस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस 2, पावर 2 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, जहां डबलिंग करता चलूंगा तो उस न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर करते हुए 2 सब्ट्रैक्ट करता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसका क्या कर दूंगा, आप कहोगे सर 23 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस कितना कर दोगे, 2 कर दोगे। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 में से कितना हटा दोगे, 2 हटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 527 बचेगा। कितना बचेगा, 527 बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल, कैसे, पावर 1 से पावर 2 पहुंचे तो स्क्वायर करके माइनस 2, देख ठीक है, पावर 2 से पावर 4 पहुंचे तो पावर 2 वाले का स्क्वायर करके माइनस 2, पावर 1 से पावर 2 पहुंचे तो पावर 2 में जाएंगे तो पावर 1 वाले का स्क्वायर करके माइनस 2, पावर 2 से पावर 4 जाएंगे तो पीछे वाले का स्क्वायर करके माइनस 2, 23 का स्क्वायर 529 में से 2 हटा दिया 527। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यदि पावर 4 पे यदि मैं पहुंच गया और इसको मैंने के नाम दे दिया, के की बजाय ये मैं नाम दे दूं, अब ये सोल्व होके भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो मैंने सोचा
एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 की सोल होने के बाद वैल्यू आ गई कितनी, एल वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एल वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या पूछ लेगा, एक्स की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू बताओ। तो क्या करूँगा सर, सीधी सी बात है सर, पावर 1 से पावर 2 गया तो पीछे वाले का स्क्वायर करके -2, पावर 2 से पावर 4 गया तो पीछे वाले का स्क्वायर करके -2, पावर 4 से पावर 8 जाऊंगा तो पीछे वाले का स्क्वायर करके -2 कर दूंगा, एल स्क्वायर -2। तो ये भी ना कुछ वैल्यू सोल्व आउट करके देगा। इसको मैंने मान लिया ये कितनी वैल्यू देगा, एम वैल्यू देगा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो मैं उसको मैंने नाम दे दिया एम। अब पावर 8 से पावर 16 जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो एक्स की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 यदि मैं पूछ लूँगा तो क्या आंसर हो जाएगा, तो जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके -2। बात क्लियर। पावर 16 से पावर 32 जाऊंगा तो स्क्वायर करूंगा पीछे वाली वैल्यू का और उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 घटा दूंगा। बात क्लियर, सीधी सी स्पष्ट बात हो, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो -2 होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो स्क्वायर करके -2 होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यदि मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के साथ, मैंने कहा x की पावर, यहाँ मैंने कह दिया 10 प्लस 1/x की पावर 10 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 3। तो क्या आप बता सकते हो क्या, x की पावर 20, x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकता हूँ। पावर क्या हुई है सर, डबल। पावर जब भी डबल होगी तो इस वाली टर्म का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा और कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा सर, 7 बच जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मैंने आप लोगों को कहा, क्या कह दिया, ठीक है, आप कहोगे सर बताइएगा जरा। यदि मैंने कहा आप लोगों से x की पावर, यहां मैंने ले लिया 29 प्लस 1/x की पावर 29 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है, मान लीजिए 7 दे रखी है। और आप लोगों से x की पावर 58 प्लस 1/x की पावर 58 पूछी गई है। तो आप बता सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर पावर क्या हुई है, डबल होगी। पावर जब भी डबल होती है तो इस वाले टर्म की वैल्यू क्या मान ली जाती है, n। तो n का स्क्वायर -2, तो 7 का स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 47 बचेगा। कितना बचेगा, 47 बचेगा। क्लियर है? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर शब्दों में समझ पा रहे हैं। कहाँ से आया, जब मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो x से 1/x की वैल्यू आपस में x कट जाएगा, वो प्लस का 2 होगा, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यदि आप लोगों को ये दे रखा हो, क्या दे रखा हो, x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 की वैल्यू दे रखी है, मैंने कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। और आपसे पूछ लिया जाए x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 की वैल्यू बता दो भाई, क्या आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकता हूँ। क्या करूंगा सर, पावर डबल होगी, क्या होगी, पावर डबल होगी। पावर डबल होगी तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दूंगा, तो 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, 100 में से 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 98 बचेगा। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये वाली वैल्यूज हैं, ये चाहे इवन आए चाहे ओड आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पावर डबल हो रही है तो ये वाली वैल्यू मैं n काउंट करूंगा, n कोई भी नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर कर दूंगा और कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई आप लोगों को x की पावर, ठीक है, ये पावर इवन आए ओड आए ये भी मैटर नहीं करता। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कह दिया x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर आप लोगों को दे रखी है 6 दे रखी है। तो x की पावर 26 प्लस 1/x की पावर 26 की वैल्यू क्या होएगी, ठीक है। कैसे आ रहा है, तो यदि मुझे इसका स्टेप बाय स्टेप जाना है तो इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा ना सर तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर -2, 36 में से 2 गया, कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 34 बचेगा। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो जब भी पावर डबल होगी
तो आप लोगों को एक बात सीधी सी समझ में आ रही है, क्या करना आप लोगों को, उसका स्क्वायर करके कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको कि सर बिल्कुल बात समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से आप लोगों ने सीखा यदि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि आप लोगों को क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू जानना है तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर क्या कर दूंगा, तो आप कहोगे सर उसका स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे और ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू देगा, इसको आप कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने कह दिया इसकी वैल्यू, मैंने कह दिया कोई भी नाम ले लो यार, ठीक है, तो मैंने कह दिया इसको, मैंने क्या नाम दे दिया, ठीक है, एल नाम दे दिया, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। फिर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ लेगा, तो मैं क्या करूँगा, इससे यहाँ जा सकता हूँ, इसके बाद यहाँ जा सकता हूँ। यदि इससे डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता, पहले पावर 1 से पावर 2 जा सकता हूँ, पावर 2 से पावर 4 जा सकता हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल पावर 2 से पावर 4 जाऊँगा तो इसका जो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर दूंगा और कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगी, इसको मैंने नाम दे दिया, क्या नाम देगा, m वैल्यू देगी। फिर पावर 1 से पावर 8 पूछ ले तो जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ, पहले पावर 1 से पावर 2 जाऊंगा, पावर 2 से पावर 4 जाऊंगा, पावर 4 से पावर 8 जाऊंगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कैसे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी, पावर 8 निकालनी है तो पावर 4 की वैल्यू चाहिए, और पावर 4 निकालनी है तो पावर 2 की वैल्यू चाहिए, और पावर 2 निकालनी है तो पावर 1 की वैल्यू चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो ये m का स्क्वायर कर दूंगा और कितना कर दूंगा, -2, तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, m स्क्वायर -2 करने के बाद, तो मैंने मान लिया कितनी वैल्यू देगा, o वैल्यू देगा, क्या देगा, o, ठीक है। और यदि x प्लस 1/x की वैल्यू n दे के आपसे क्या पूछ ली जाए, x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16 पूछ ली जाए, तो आप निकाल दोगे क्या, बिल्कुल निकाल दूंगा। तो ये जो o वैल्यू आई है, जो 16 आउट करके वैल्यू आएगी, उसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा और -2 कर दूंगा। बात क्लियर। उसके बाद 32, 64, 128 कितना तक चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ पा रहे हो क्या, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो ये तो आप लोगों ने सीख लिया, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो स्क्वायर करके -2 होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो स्क्वायर करके क्या होगा, -2 होगा। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए, ठीक है। फिर अगली बात पे, यदि अब बात कर लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी है, देखो x की 3 यहाँ ले लो, x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, क्या दे रखी है, मान लो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, मान लो क्या दे रखी है, n दे रखी है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो x की 6 प्लस 1/x की 6 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो सिंपल सी बात है सर गुरु जी, ठीक है। आप इस वाली न्यूमेरिक वैल्यू का, क्योंकि पावर हुई डबल, तो इस वाली न्यूमेरिक वैल्यू का आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करने के बाद कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। आंसर आ जाएगा किसका, x की 6 प्लस 1/x की 6 का। बट सर आपने ये बात तो बताई नहीं, पावर 3 निकालते कैसे है। आपने पावर 1 से पावर 2 जाना सिखाया, फिर पावर 2 से पावर 4, पावर 4 से पावर 8, पावर 8 से पावर 16, या फिर आपने डबल करना सिखाया, पावर 3 से पावर 6 हुआ, डबल हो गया, तो आपने क्या किया, उस वाली टर्म का स्क्वायर किया और -2 कर दिया। ये बात तो समझ गए, पावर डबल करना, ठीक है, या इवन पावर में जाना, वो बात हम समझ गए। बट आपने पावर 3 तो निकलवाना सिखाया ही नहीं। क्लियर, तो वो भी हम बात डिस्कस कर लेते हैं, पावर 3 कैसे निकलेगी। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू यदि क्या दे रखी है, n दे रखी है भाई, ठीक है, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, ठीक है, तो n³ -3n सर, ऐसे कैसे आ गया सर, देखो जब मैं इसका क्या करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, क्या करूंगा, क्यूबिंग बोथ साइड करूंगा, तो यही जाके रिजल्ट आएगा। चेक करवा देता हूं, देखो, तो क्यूबिंग बोथ साइड किया तो x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा और n का भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आपको भी सर बिल्कुल ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3 a b, ठीक है, और साथ में a प्लस बी,
और यहाँ राइट साइड में क्या चल रहा है, n का क्यूब सर। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल करें। इससे ये कट गया, बिल्कुल कट गया सर। अच्छा, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी, n, तो इसकी जगह क्या मैं n वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस में 3n इज इक्वल टू n क्यूब, और ये 3n उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 से क्या आ जाएगा, n क्यूब माइनस में 3n। क्या बात क्लियर हुई क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब मैं समझ गया सर, पावर 1 से पावर 3 जाना है तो या तो मैं क्यूबिंग बोथ साइड करके चला जाऊं, या मैं कुछ रिमाइंडर के तौर पे याद रख लूं। क्या, पावर 3 करनी है तो इसका क्यूब होगा सर, 3 क्यूब हो गया, 3 गुना पॉजिटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3 गुना किया है। ठीक है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ 3 गुना, क्यूब करना मतलब 3 गुना तो नहीं होता। ठीक है, कहोगे सर 2 का 3 गुना 6 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। एक प्रकार से समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या कहोगे सर, क्यूब किया है, जितना किया है, जिसको यदि हम किसी को कुछ चीज़ देंगे तो उससे वापस भी लेंगे, तो यहाँ पावर 3 की है तो यहाँ 3 लिखूंगा, और उसी का उतना गुना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किसका, n का उतने गुना, 3 गुना ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात क्लियर। 3 आने के बाद 6 आ जाएगा, 6 आने के बाद 12 आ जाएगा, 12 आने के बाद 24 आ जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब क्या मैं पावर 1 से पावर 3 पहुंच गया था, क्या मैं 6 जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकते हो सर। x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कैसे होगा, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, इसको मैंने मान ले लिया, क्या नाम देगा, a वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, a वैल्यू देगा। 3 से डबल हो गया, तो क्या डबल का कंसेप्ट क्या है, स्क्वेयर करके -2। x की पावर 6, x की पावर 12 प्लस 1/x की 12 जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल सर। क्या x प्लस 1/x से x की 12 प्लस 1/x की 12 जा सकता हूँ, नहीं। पहले x प्लस 1/x से x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 जाएगा, फिर उससे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 जाएगा, फिर उससे x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12 जाएगा। अब ये कोई वैल्यू देगा, क्या मान लिया मैंने, b मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा सर, पावर जब भी डबल होगी ना तो जो ये न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके -2 करना है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जाते हैं ना, तो स्क्वायर करके -2। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, समझ पाए ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाया। क्यूबिंग करना है, पावर 3 में जाना तो क्यूब करके उसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा उस न्यूमेरिक वैल्यू का। बात क्लियर सर, समझ पाए, आप कहोगे सर बिल्कुल। मैं पावर 3 पे जाना सीख गया, ठीक है। अब मैं किस किस पावर पे जाना सीख गया, तो आप कहोगे सर मैं अभी सीख गया, ठीक है, किस पे सीख गया, तो आप कहोगे सर अभी ना मैं 1 से पावर 1 से मैं पावर 2 जा सकता हूँ, पावर 2 से पावर 4 जा सकता हूँ, 4 से मैं 8 जा सकता हूँ, 8 से मैं 16 जा सकता हूँ, 16 से मैं 32 जा सकता हूँ, सो ऑन। ठीक है, फिर दूसरी बात, मैं पावर 1 से, ठीक है, पावर 1 से मैं पावर 3 जा सकता हूँ, पावर 3 से मैं पावर 6 जा सकता हूँ, पावर 6 से मैं 12 जा सकता हूँ, पावर 12 से मैं 12 से 24 जा सकता हूँ, और सो ऑन। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। सर 1 पावर होगी, 2 पावर होगी, 3 पावर ये होगी, 4 पावर ये होगी, 5 पावर कहाँ है सर, 5 पावर। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे दे और आपसे क्या पूछ ले, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बता दो, तो वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो इस पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको आप क्लैरिफाई कीजिएगा। मैंने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने कह दी आप लोगों से 3, तो मैंने कहा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू बता दो, तो आप क्या कहोगे सर, बता दोगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बता दूंगा। कैसे, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, तो इसका सर क्यूब करना है। ये मान लो n है, ये n का क्यूब करना है -3n, n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 में से कितना हटा दूंगा, 9 हटा दूंगा। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल। 18 और 9 कितना होता है, आप कहोगे सर 27। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यदि मैं यहाँ से x की पावर 3 पे पहुंचा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछ लेता तो जा सकता था क्या, बिल्कुल जा सकता था सर।
अब क्या हो रखा है, 3 से तो 6 जा सकता हूँ, क्या करूँगा, जो यहाँ वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दूंगा और -2 कर दूंगा। 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको सर 18 का स्क्वायर होगा 324, में से क्या हटा दूंगा, 2 हटा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा, तो आपको सर 322 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक है क्लियर, आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इस पॉइंट को क्लियर कर पा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी भाई, ठीक है। अब आगे बात पे चलो, 6 से 12 जाऊंगा तो इसका स्क्वायर करके -2 कर दूंगा, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अब बात सुनो सर, पावर 5 की बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, पावर 5 की बात कर लेते हैं। x + 1/x की वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी है, n दे रखी है, तो आपसे क्या पूछ लेगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू पूछ लेगा। तो 5 किस किस का टोटल होता है, और जिनके बीच गैप कितने का होगा, 1 का, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, x की पावर 5 + 1/x की 5 हो गया ना, तो 3 और 2 का टोटल 5 होता है, और उनके बीच गैप कितने का होता है, आप कहोगे सर 1 का होता है, तो 3 × 2 करूंगा और -1, क्या कहने की बात, क्या समझाना चाह रहे हो सर, ठीक है। तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछा जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा, तो पहले क्यूब भी निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, और खुद को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। कैसे, समझा देता हूं, ठीक है। देखो मैंने कहा आप लोगों को क्या बोल दिया, x + 1/x की वैल्यू आप लोगों को 3 दे दी, क्या दे दी, 3 दे दी, और आपसे क्या पूछा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 बताओ, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको पावर 3 वाले चाहिए, बोले तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, पावर 2 वाले चाहिए, x की 2 + 1/x की 2 चाहिए, ठीक है, और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो x + 1/x की वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, इसी का मतलब यही तो था, ठीक है। x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 चाहिए आप लोगों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, खुद की वैल्यू का मतलब क्या है, x + 1/x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। बात क्लियर, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है क्लियर भाई, जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू 5 की नहीं आ जाएगी। यदि आप इसको सोल्व आउट करोगे, सोल्व आउट करके देख लो, ठीक है, तो x की पावर 3 प्लस इंटू x की पावर 2, तो x की पावर 5 हो जाएगी, x की पावर 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, तो आपको सर x बचेगा, 1/x की पावर 3 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 1/x बचेगा, 1/x की 3 की और 1/x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा है, x + 1/x चल रहा है। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब क्या करूंगा, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, इन दोनों को इकट्ठा लिखा तो क्या होगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, इसको और इसको इकट्ठा लिख लिया, प्लस में ब्रैकेट डाल दी उन पे, x + 1/x, और साथ में क्या चल रहा है, x + 1/x, इससे ये हट गया तो किसकी वैल्यू बचेगी, तो आपको कि सर x की पावर 5 + 1/x की पावर की 5 की वैल्यू बच जाएगी। बात सिंपल सी स्पष्ट शब्दों में समझ पा रहे होगे ये हमने कैसे लिखा था, ठीक है। तो पावर 5 यदि मुझे जाना है तो मैं ये देखूंगा ऐसी दो वैल्यूज जिनका टोटल 5 हो रहा होगा और उनके बीच डिफरेंस 1 का होगा, वो वैल्यूज मैं ले लूंगा। बात क्लियर, आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। यदि मुझे x की पावर x + 1/x की वैल्यू आपको n दे रखी है और आप लोगों से x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 की वैल्यू पूछ ले तो क्या आंसर होगा, तो आपको कि सर ऐसी कौन सी दो टर्म्स जिनका टोटल 7 होगा और डिफरेंस कितने का होगा, 1 का, तो आपको कि सर क्या, तो आपको कि 4 और 3, तो 4 वाली वैल्यूज लूंगा, 3 वाली वैल्यूज लूंगा और खुद की वैल्यू मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मतलब जो खुद दे रखा होगा वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, क्योंकि 5 में भी तो यही हुआ है सर, 5 में क्या हुआ है, किन किन का टोटल 5 हो रहा है, तो आप 3 और 2 5, तो 3 वाली वैल्यू लूंगा, 2 वाली वैल्यू लूंगा और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बिल्कुल सर, यदि 5 7 और 9 पूछ ले तो सर, 9 पूछ ले तो सर,
तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसी वैल्यूज लूंगा जिनका टोटल 9 होगा और डिफरेंस कितने का होगा 1 का। तो मैं कह दूंगा सर, यहाँ से बात चलेगी ना, तो मैं कह दूंगा सर 5 की वैल्यू लूंगा, 4 वाली वैल्यू लूंगा और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बिल्कुल सर, यदि मुझे यहीं से क्या निकालना हो, x प्लस 1/x की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है n, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रखा है x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11। हालांकि इतनी बड़ी वैल्यूज आज तक नहीं पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों से 6 पूछ ली गई, 7 पूछ ली गई और हद से ज़्यादा 8 पूछ ली गई। इससे बड़ी वैल्यूज आज तक कभी भी पूछी नहीं गई है। क्लियर? तो आप कहोगे सर ठीक है, तो x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11 की यदि मैं बात कर लूँगा तो कैसे होएगा, तो मैं कह दूंगा सर ऐसी कौन सी दो टर्म्स जिनका टोटल 11 होता है और जिनके बीच डिफरेंस कितने का होगा 1 का। तो क्या कहूँगा सर, 6 गुना 5, 6 वाली टर्म लूंगा, 5 वाली टर्म लूंगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 11 और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब तो सर मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज आ गई? ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आ गई सर? मेरा ना 1 से 2 पे जाना सीखा, 2 से 4 पे जाना सीखा, 4 से 8 पे जाना सीखा, 8 से 16 पे जाना सीखा, 16 से 32 पे जाना सीखा। ये मुझे आ गया था। फिर मैंने दूसरी बार 1 से मैंने 3 पर जाना सीखा, 3 से मैंने 6 पे जाना सीखा, 6 से 12 पे जाना सीखा, 12 से 24 पे जाना सीखा और 24 से 48 डबल होता चला जाएगा सर। बात क्लियर? 1 2 3 4 5 कैसे सीखा सर? 1 से मुझे पावर 5 पे जाना है, तो मैंने क्या किया सर? मैंने किया 3 गुना 2 जिनका टोटल 5 हो रहा है और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जो खुद की वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी सर। 7 वैल्यू जाना है, 5 से 7 नहीं जाएगा, 1 से 7 जाएगा। बात क्लियर? तो इसको मैं एरो को हटा भी देता हूँ। 1 से 7 जाना है, 1 से डायरेक्ट 7 जाना है, तो पहले आपको क्या क्या चाहिएगा? तो आपको 4 वाली वैल्यू चाहिएगी, 3 वाली वैल्यू चाहिए और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर? 1 से आपको कहाँ जाना है? 9 पे जाना है, तो आपको क्या चाहिएगा? आप 5 वाली वैल्यू चाहिएगी, 4 वाली वैल्यू चाहिएगी और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 1 से 11 वैल्यू जानी है, 11, तो आप क्या कहोगे सर? पावर 6 वाली वैल्यू चाहिएगी, 5 वाली वैल्यू चाहिएगी और खुद की वैल्यू क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे सर। तो क्या सारी वैल्यूज क्लियर होगी? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाना है, तो 5 से 10 जा सकते हो, 5 से आप 10 जा सकते हो सर, 10 से आप 20 जा सकते हो सर। 5 की वैल्यू पता हो, 5 की वैल्यू नहीं पता है तो 1 से 5 तक वैल्यू जाएगी ऐसे, फिर 5 से डबल करके 10 जाएगा। बात क्लियर? तो आप सभी वैल्यूज को आप जाना सीख चुके हो। बात समझ पा रहे हो ना? तो आपको कि सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। क्लियर? इतनी बड़ी वैल्यूज आपके पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, यदि पूछ भी ले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो यदि मैं आप लोगों को 5 की वैल्यू सोल्व आउट करके नहीं दिखाई थी, ठीक है, तो वो बता देता हूँ। x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने दे रखी है, यहाँ दे दी मैंने 3, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू बता दो भाई। तो मैंने क्या बताया सर? ठीक है, ये मान लो n होता, ये मान लो n होता, तो पावर 3 वाली लूंगा, गुणा में पावर 2 वाली लूंगा और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, पावर 3 का क्या मतलब है? यहाँ लूंगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 लूंगा। ठीक है, x की 2 प्लस 1/x की पावर 2 लूंगा और क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा? x प्लस 1/x खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर। बात क्लियर? ये मैंने सोल्व आउट करके भी बताया था। अब ये बात मैं आप लोगों को साइड में बता रहा हूं। कौन सी बात? x प्लस 1/x की वैल्यू यदि आप लोगों को क्या गिवन है? n गिवन है, तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 कैसे निकलता है? तो आप कहोगे सर n स्क्वायर माइनस 2, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो स्क्वायर करके -2। फिर दूसरी बात, ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है? n दे रखी है, तो पावर 3 कैसे निकलता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं क्यूब करूंगा और उसका 3 गुना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब n की जगह क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर n की जगह क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, सॉरी 5 नहीं है 3 है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह 3 दे रखा है, तो x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर करूंगा और क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 7 बचेगा। और यहाँ से x प्लस 1/x की यदि वैल्यू आप लोगों को क्या दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर इसका क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे और उसमें से 3 गुना हटा दोगे खुद का, तो खुद कितना है, खुद भी 3 ही है। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 27 हो जाएगा। 27 में से कितना हटेगा, 9 हटेगा, तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 18 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे सर 18 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे सर 7 आ गई। और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, खुद की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 3 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 7 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 126 में से 3 हटा दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 123 आंसर आ जाएगा। क्या पेपर में ये सारी चीज़ें लिखनी है क्या, भाई ये चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। पेपर में हर चीज़ लिखने लग गए ना तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। पावर 5 कैसे जाने हैं, ऐसी 2 टर्म्स जिनका टोटल 5 है और जिनके बीच डिफरेंस 1 का है, उनकी मल्टीप्लाई करूंगा और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। पावर 7 जाना है तो मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, पावर 7 जाना है, ऐसी 2 टर्म्स जिनका टोटल 7 होता है और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है। फिर आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो n, अब माइनस वाला कंसेप्ट आ गया। आप लोग से क्या पूछ लिया जाए, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या निकाल सकते हो सर? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी सर? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके निकलेगी। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो इसका भी स्क्वेयर करूँगा और क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। अब की बार +2 क्यों सर? अरे भाई बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। x माइनस 1/x की वैल्यू यदि n है ना, और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू निकालनी है, अपोजिट साइन है तो स्क्वेयर करके +2 होगा। ठीक है, यदि x प्लस इफ x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखी है, और x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पूछ रखी है, तो स्क्वेयर करके -2 होगा। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो स्क्वेयर करके -2, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो स्क्वेयर करके +2। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड से ही आएगा। चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया सर, तो x प्लस 1/x का भी होल स्क्वेयर हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, और वहाँ से n का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होगा सर, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2a b। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस था भाई, ठीक है, तो माइनस वाले लेने थे क्योंकि मैंने x माइनस 1/x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर a की 2 प्लस b की 2 माइनस में 2a b इज इक्वल टू n का स्क्वेयर। इससे ये कट गया, -2 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर n स्क्वेयर प्लस 2। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। कौन सी बात समझ में आ गई? यदि मैं माइनस से प्लस जाऊँगा, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो स्क्वेयर करके +2 है, अपोजिट साइन है तो स्क्वेयर करके +2 है। यदि सेम साइन है, प्लस से प्लस जा रहा हूँ, प्लस से प्लस जा रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्वेयर करके -2 है। इन बातों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आपको सर बिल्कुल ठीक है। अब अगली बात पे आ जाओ। पावर -1 से प्लस की पावर 2 जाना आ गया, बिल्कुल सर। यदि x प्लस x माइनस की बात चल रही है ना, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखी है, और x की पावर 3 -1/x की पावर 3 की वैल्यू पूछ ली तो क्या होगा,
ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, मान के चलते हैं 3 दे रखी है। तो आपने क्या निकाला था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 कैसे निकाली थी, तो आपने कहा था n की क्यूब 3 की क्यूब माइनस 3a या 3n, n की वैल्यू कितनी है 3, n क्यूब माइनस 3n, तो 3 का क्यूब कितना 27, 27 में से 9 गया कितना बचेगा 18। तो ये कैसे आया था, तो हमने किया था n क्यूब माइनस में 3n सर, ठीक है, प्लस से प्लस जाएंगे तो यहाँ माइनस था, अब माइनस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से प्लस की पावर 3 गए तो यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस की पावर 3 जाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, क्या होगा n क्यूब प्लस में 3n, कैसे आएगा, फिर वही बात, क्यूबिंग बोथ साइड करके आएगा। क्लियर, हर फॉर्मूला सोल्व आउट करना चाह रहे हो तो सोल्व आउट कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ ना पावर 1 से माइनस की पावर 3 जाएंगे, माइनस पावर 1 से माइनस की पावर 3 जाएंगे तो प्लस से आएगा, प्लस पावर 1 से प्लस की पावर 3 जाएंगे तो माइनस आएगा। बात क्लियर है। आप ये भी कह सकते हो पावर 3 के केस में, ठीक है, कि ना अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, क्लियर, तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मैं बहुत लो लेवल पे था, कोई दूसरा इंसान भी लो लेवल पे है, तो हम आपस में मिलजुल के रह लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस, एक के बाद बहुत सारा पैसा था, दूसरा बंदा दोस्त बना, उसके बाद भी बहुत सारा पैसा है, उनको पैसे की वैल्यू नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे कमी करना स्टार्ट कर देंगे, वो ईगो वाली बात करना स्टार्ट कर देंगे। तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो मैं कौन के लिए माइनस है। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यदि यहाँ से x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या होगी सर। ठीक है, तो यहाँ कहोगे सर आपने यहाँ से क्या बताया था, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, यदि ये वैल्यू आई, ये मैंने वैल्यू क्या मान ली, k मान ली, क्या मान ली, k मान ली, जो 18 आ रखी है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 माइनस 2, कितना आंसर आया 322। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। पावर 1 से पावर 3 तो n क्यूब माइनस 3n, पावर 3 से पावर 6 डबल, डबल के केस में स्क्वायर करके माइनस 2। अब यहाँ से -1 से माइनस की पावर 3, बट जब पावर 6 लेंगे ना तो प्लस आएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ कोफिशिएंट के बराबर मान ले, तो आप कहोगे सर बिल्कुल मान लो, मैंने मान लिया, ये जो वैल्यू आएगी वो p के बराबर आएगी। किसके वैल्यू बराबर आएगी, p के वैल्यू बराबर आएगी, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उस न्यूमेरिक वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, p वैल्यू नाम दे दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो x की 6 प्लस 1/x की 6 पूछेगा तो क्या होएगा, यहाँ क्या था k स्क्वायर या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर करके -2, बट माइनस से प्लस सीख जाएंगे ना तो p का स्क्वायर प्लस 2, क्या होगा p का स्क्वायर प्लस 2, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ पा रहे हो ना, आप कहोगे सर बिल्कुल। कैसे बात समझ में आई सर, देखो ना यार, मैं शीट ले लेता हूं, x माइनस 1/x की वैल्यू जाननी है, मान लो n है, तो यहां से x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू क्या आई, तो आपका क्या गया n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो उसी प्रकार डबल हुई, पावर 1 माइनस की थी, पावर 2 प्लस की है, उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार यदि ये क्या होती, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या होती, मैंने मान लिया क्या होती, k होती, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती, कोफिशिएंट होता कोई भी, और आपसे क्या पूछ लेता, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछ लेता, तो क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2,
बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर है। समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इन पे एक एक वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ आइएगा, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 5। तो आपको बताना है x की पावर 2 प्लस वन बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो क्या कहोगे सर? n स्क्वेयर प्लस 2, 5 का स्क्वेयर प्लस 2, 5 का स्क्वेयर 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका? वो 27। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, समझ पाए? अच्छा, इस माइनस से आगे प्लस पे, अब यहां से पावर 4 जाऊंगा ना, यहां से पावर 4 जाऊंगा तो प्लस से प्लस ही जा रहा हूं सर, पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो इसका स्क्वायर करके -2 होगा, इसका स्क्वायर करके -2 होगा। 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 729, 729 में से 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 727 बचेगा सर। क्या देखा हमने यार? माइनस से डबल करूंगा तो +2 होगा, डबल प्लस डबल से, ठीक है, प्लस की वैल्यू है उसको डबल करूंगा तो माइनस होगा। समझ पा रहे हो ना? उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे होगे भाई। क्लियर? यदि इसकी वैल्यू मैंने कहा x की पावर 3 माइनस वन बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? मैंने कह दिया आप लोगों को, यहां दे दिया 6 दे दिया, और आपसे क्या पूछ लिया? x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 की वैल्यू कह दो। तो मैं कह दूंगा यार यदि ये पावर 3 नहीं होती तो ये क्या होता? x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू 6 है तो 3 का डबल है, तो यहाँ स्क्वेयर होता तो क्या करता? तो आप कहोगे सर स्क्वेयर होगा ना, तो मैं क्या कहूँगा? तो मैं इस 6 का स्क्वेयर कर दूंगा और +2 कर दूंगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 में से में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्या माइनस से इवन पे जाऊंगा डबल करके, माइनस से इवन पे जाऊंगा डबल करके, स्क्वायर करके +2 होगा। बात क्लियर? प्लस से प्लस करूंगा डबल तो स्क्वायर करके -2 होगा। बात क्लियर? देखो, माइनस से प्लस का डबल गया तो स्क्वायर करके +2, प्लस से प्लस का डबल गया तो स्क्वायर करके -2। कब -2 होगा, कब +2 होगा? जब माइनस से जाऊंगा प्लस पे तो प्लस होगा, प्लस से प्लस जाऊंगा तो माइनस होगा। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, और माइनस से पॉजिटिव जाएंगे तो +2 होगा। समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर? तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं ना? हाँ, बता चुका हूं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। देखो मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को मैंने दे दी 3 दे दी, तो x की पावर 2 प्लस वन बाई एक्स की पावर 2 की वैल्यू बता दो तो क्या होएगी? तो आप कहोगे सर स्क्वेयर करो, 3 का स्क्वेयर करो और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 का स्क्वेयर 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू भी 3 दे दी, और x की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 की वैल्यू बता दो तो ठीक है, तो क्या होएगा? क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां से क्या होगा? 3 का स्क्वेयर +2, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। यहाँ प्लस से डबल प्लस हुआ, यहाँ माइनस से डबल प्लस हुआ, माइनस से डबलिंग होगी तो +2, प्लस से डबलिंग होगी तो -2। ये बात ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो फिर एक एग्जांपल और हम लेते हैं। x की पावर 3 प्लस वन बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू दे रखी है, मान के चलते हैं 5। ठीक है, तो x की 6 प्लस वन बाई एक्स की 6 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? तो कैसे निकलेगी? तो आप कहोगे सर निकल जाएगी, पावर क्या हुई है? डबल, तो इसका क्या करूंगा? स्क्वायर करके -2 कर दूंगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 गया 23 सर। और माइनस में ओड पावर माइनस की होती है, x की 3 माइनस वन बाई एक्स की 3
यदि 5 है तो इवन पावर प्लस की होती है। बात क्लियर? इसकी वैल्यू 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है। एक्स की 3 प्लस 1 बाई एक्स की 3 की वैल्यू 5 है, यहाँ एक्स की 3 माइनस 1 बाई एक्स की 3 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इस केस में क्या होगा सर? माइनस से डबल कर रहे हो आप, माइनस से डबल कर रहे हो ना सर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 होगा सर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 25 में 2 जोड़ दिया, कितना आंसर हो जाएगा? 27 आंसर हो जाएगा सर। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। मैंने कहा x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ दे दी मैंने n, तो x की 3 प्लस 1 बाई एक्स की 3 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? आपको होगी सर बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ n का क्यूब माइनस 3n। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ आ जाइएगा सर, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू यदि n है तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर? तो ये n क्यूब प्लस में 3n होगी सर। बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल क्लियर। यहाँ इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ से जब मैंने 5 वैल्यू निकाली, 5 वैल्यू निकाली तो मैंने क्या किया? 5 वैल्यू निकाली तो मैंने क्या किया? तो मैंने कहा 3 गुणा 2 माइनस 1, कहने की बात क्या है? 3 वाली टर्म लूंगा, 3 वाली टर्म लूंगा, 2 वाली टर्म लूंगा और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आपको सर बिल्कुल ठीक है। जब यहां से मैं 5 वैल्यू लूंगा, यहां से 5 वैल्यू लूंगा, यहां से 5 वैल्यू लूंगा, माइनस में 5 जाऊंगा। ठीक है, एक तो होता प्लस की 5 जाना, प्लस की 5 जाने में ये 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है और खुद की वैल्यू क्या है? सब्ट्रैक्ट कर रखी है। बात क्लियर आपको होगी सर? बिल्कुल। अब माइनस 5 जाने है, तरीका तो वही है। तरीका कौन सा है? आपको होगी सर बिल्कुल ठीक बात है, आपने बताई। ठीक है, तरीका तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा सर। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या? सुनो सर, किन किन का टोटल 5 होता है सर? 3 और 2 का, और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ 3 वैल्यू किसकी होगी? माइनस से माइनस की पावर 5 जाएंगे ना, तो 3 वैल्यू तो सब्ट्रैक्शन की होगी सर, और 2 वैल्यू प्लस की होगी सर, और खुद की वैल्यू, ठीक है, खुद की वैल्यू क्या करेंगे? खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। किसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे? खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां से x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी सर। ठीक है, खुद की वैल्यू क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर। बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ पाए क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है सर। चलो मैं, ठीक है, खुद की वैल्यू क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार इसको देख भी लेते हैं, आपको बता भी देता हूं। यहां से आइएगा, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? n दे रखी है। तो x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 लेनी है। ठीक है, तो क्या करोगे? 3 वाला तो माइनस का लेना है, 2 वाला प्लस का लेना है। ठीक है, अब इनकी गुणा करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x की पावर 5, इसकी और इसकी गुणा की तो x की पावर 5 हो गया, इसकी और गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो आपको कि सर, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। इसकी और इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, तो x की पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। खुद की वैल्यू क्या है?
ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है तो यही तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। खुद की वैल्यू तो यही तो मैं बताता रहा हूँ, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी? खुद की वैल्यू। खुद की वैल्यू क्या है? x माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि यही टर्म तो एक्स्ट्रा है, यही टर्म तो एक्स्ट्रा है। आप कहोगे सर बिल्कुल टर्म एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो इस टर्म को घटाना तो खुद की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। खुद की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। बात क्लियर? क्योंकि ये वैल्यू एक्स्ट्रा है तो यही वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो ये आप लोगों ने सही था कि मैं इसको एनालाइज भी कर पाया कि सर जब पावर 5 माइनस की जानी है तो 3 तो लेना है नेगेटिव, 2 लेना है पॉजिटिव, और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होएगी, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होएगी सर। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। एग्जाम्पल कोई भी ले लो। मैंने कहा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू, मैंने x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दे दी, मैंने ले ली 3, 4 ले लो यार, 4 ले लो। तो x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 5 की वैल्यू बताओ। अब मैं लिखना कम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा सर देखो 3 किसका चाहिए? 3 तो मुझे माइनस का चाहिए, तो ये क्या होएगा? n क्यूब प्लस में 3n। क्यूब वाले का मेथड हो गया, क्यूब वाला हो गया। क्यूब वाला जो माइनस की पावर 3 जाता है तो यहाँ प्लस का होता है सर, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस वाला 2, प्लस वाला 2 तो क्या होएगा? n का स्क्वायर प्लस 2, और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बोले तो 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बात क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, प्लस 2 और माइनस 4, 64 और 12 कितना हो जाएगा? आपको होगी सर 76, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 और माइनस 4। बात क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। 76 की और 18 की गुना कर दूंगा, 18 चिका कितना हो जाएगा? 108, कैरी कितना हो जाएगा? 10, 18 सत्ता 126, 126 में 10 जोड़ दिया कितना हो जाएगा? 136 माइनस 4, कितना आंसर हो जाएगा? 1364 हमारा कितना हो जाएगा? राइट आंसर। बात क्लियर? आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या बताना है। जब माइनस से माइनस की पावर 5 जाए तो 3 किसका लेना है? नेगेटिव लेना। 3 किसका लेना है? नेगेटिव लेना। 2 किसका लेना है? पॉजिटिव लेना। और खुद की वैल्यू क्या होगी? खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी वही सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी तो x की पावर 5 माइनस वन बाई एक्स की पावर 5 बचेगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, मैं इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार चेकआउट कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, है ना, ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशन का टाइम आ गया। अब मैंने जितनी थ्योरी बताई है ना उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। a प्लस वन बाई ए की वैल्यू 11 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ आप। देखो सर a प्लस वन बाई ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11 दे रखी है सर। तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो सर सिंपल सी बात है। कैसे सिंपल सी बात है सर? देखो पावर 1 से पावर 2 पे जा रहा हूँ, डबलिंग कर रहा हूँ सर, ठीक है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ सर। तो क्या करूँगा? इसका स्क्वायर करके -2 कर दूंगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा सर? 121 में से 2 हटा दूंगा सर, कितना बचेगा? 119 बच जाएगा सर। कितना बच जाएगा? 119 बच जाएगा सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ से एक नोट और लिख लो, यहाँ से एक नोट और लिख लो। a प्लस वन बाई ए की वैल्यू आपको कुछ भी दे रखी है, कोई भी न्यूमेरिक नेचुरल नंबर दे रखा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है। आपसे a की पावर 2 प्लस वन बाई ए की पावर 2 पूछ लिया जाए, या ये दे के
ए की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 1 बाई ए की पावर 4 पूछ लिया जाए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा आंसर होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो कैसे, मतलब है परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 कर दूंगा ना उसमें, वो जो हमारा आंसर होगा उसमें प्लस 2 कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर ले लो भाई, यहाँ तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो क्या होगा, प्लस 2 करने के बाद क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बहुत काम की बात है, आगे चल के बहुत जगह यूज होगी। क्लियर है। जब a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू यहाँ बहुत बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू दे देता है 4897, और इतनी बड़ी वैल्यू तो मुझे याद भी नहीं होगी। ठीक है भाई, फिर आप लोगों को ये वो ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन करता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट में क्या क्या डिजिट होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी ना। ठीक है, जिसके लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होता, जिसके लास्ट में क्या आ जाए, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, फिर इस पे देगा। क्लियर, 2 3 7 8। क्लियर, ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते। क्लियर आपको सर, बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये तो होता है सर परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दूंगा, 121 में 2 जोड़ दिया 123, ये तो मुझे सिंपल सा पता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा सर। 119 में 2 जोड़ा 121 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यही आंसर है। आगे क्लिक करके आगे निकल जाऊंगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3√2 है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 भाई। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर। कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3√2 है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x की पावर 4। बिल्कुल सर। यदि ये पूरा रूट में होता सर, ये क्या होता, पूरा का पूरा रूट में होता, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि ये पूरा रूट में होता ना तो इसके ऑप्शंस में +2 करके आंसर नहीं आता। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में होती, रूट में होती, पूरी की पूरी वैल्यू रूट में होती, तो इसके ऑप्शंस में +2 ऐड करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनता। क्लियर। बट ये पूरा का पूरा रूट में नहीं है, तो इसलिए पावर 4 पूछी गई है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें +2 ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। और इतने तो मैं जानता ही हूँ, 113 में 2 जोड़ा 115 नहीं होता सर, 148 में 2 जोड़ा 150 नहीं होता सर, 223 में 2 जोड़ा 225 होता है सर। ठीक है, और 254 में 2 जोड़ा 226 भी होता है सर। सॉरी, 254 में 2 जोड़ा 256 भी होता है सर। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो 256 भी होता है सर, और 225 भी होता है सर। अब तो मुझे 2 ऑप्शन मिल गए सर। यदि मुझे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है, तो फिर मैं इसको कैसे सोल्व आउट करूंगा। ठीक है, अब मेरी कंपल्सन है, मुझे कंसेप्ट का पता होना चाहिए। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू ऐसी पूरी रूट में दे रखी होती है, तो +2 करोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। ये पूरा रूट में नहीं है, तो इसका +2 करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा तो एक सिंपल सी बात है सर। ठीक है, ऐसे मैं ऑप्शन उठा लूंगा जिनमें +2 करने पर परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये भी बन रहा है 254 में 2 जोड़ा 256, ये भी बन रहा है 223 में 2 जोड़ा 225, ये भी बन रहा है। अब इन दोनों में से उत्तर हो सकता है। अब 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, उस केस में मैं कंसेप्चुअली चलूंगा। क्या बताया था सर, पहले यहाँ से किस पे जाऊंगा, 3√2 का पावर 2 से पावर 1 से पावर 2 जाऊंगा सर, तो स्क्वायर करके -2। बात क्लियर आप कहोगे सर, बिल्कुल क्लियर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9। ठीक है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 में से 2 गया कितना बचेगा 16। ये बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये पावर 2 वाले का उत्तर आ गया। पावर 4 पे जाऊंगा तो पावर पिछले वाले का स्क्वायर कर दूंगा और -2 कर दूंगा। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 में से 2 हटा दूंगा, कितना हो जाएगा 256।
254 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बी से बिलियनियर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यदि एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल तो आंसर आगे बढ़ जाता। ये मुझे क्लियर क्लियर दिखाई भी दे रहे थे। 254 में 2 जोड़ा 256 हो गया, 223 में 2 जोड़ा 225 हो गया। 2 नंबर ऐसे हैं जहां मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहे हैं, तो उस केस में मैं कंसेप्चुअली गया, पावर 1 से पावर 2 गया, पावर 1 से पावर 2 जाने के लिए स्क्वायर करके -2 किया, पावर 2 से पावर 4 गया तो स्क्वायर करके -2 गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, डबल हो रहा होगा तो स्क्वायर करके -2 कर दूंगा, तो 254 क्या आएगा, राइट आंसर। x प्लस 1/x की वैल्यू 9 दे रखी है, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है सर। ठीक है, तो आपने बताया था सर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 9। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू क्या होगी सर। तो मैं कह दूंगा सर, क्या कह दूंगा मैं, n का क्यूब माइनस में 3n। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल क्लियर है। तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 729 हो जाएगा, -3n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 729 में से कितना हटा दूंगा, 27 हटा दूंगा, कितना बचेगा, 702 बचेगा सर। कितना बचेगा, 702 सर। कहाँ है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चले आगे, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। 702 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 7 दे रखी है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू बताओ भाई। सर जी बहुत बड़ी वैल्यूज है, बहुत बड़ी वैल्यूज है, ऐसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ी सिंपल सी भाषा में समझते हुए चलेंगे। पहले कहाँ पहुंचेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 7, पहले कहाँ जाएंगे, 6 पे जाना है सर, पहले 3 पे जाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये क्या होएगा, n का क्यूब, n का क्यूब 7 का क्यूब -3n 7। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपको सर 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 3 7 कितना हो जाएगा 21 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो कितना आंसर बचेगा सर, 322 बचेगा, 322 बचेगा सर। 2 और 1 3, 2 और 2 4, ठीक है, 322 बच गया सर। अब पावर 3 का आंसर आ गया सर, पावर 6 जाना, 3 पे नहीं जाना सर, पावर 6 जाना है। जब मुझे पावर 3 की वैल्यू पता चल गई ना, पावर 3 की वैल्यू क्या आ गई, 322 आ गई, तो पावर 6 की वैल्यू जानी है सर। तो पावर डबल हो रही है, तो इसका क्या करता हूं, केयर करता हूं, और क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर। इसका स्क्वायर करने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अब मैं लूंगा यहाँ पे डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा दूंगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। देखो यहाँ देखो, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 का क्या होगा, इन सबको जोड़ दिया। डिजिटल सम का मतलब होता है सबको ऐड करना। कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है। जहां 9 दिखाई दे उसको नहीं जोड़ा जाता, हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। जिनका 9 दिखाई दे या जिनका टोटल 9 बनता हुआ दिखाई देते उनको कभी नहीं जोड़ा जाता। इसका टोटल हुआ था 7, 7 का स्क्वायर हुआ था 49, 49 में से 9 हटा दिया तो 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। और जो इस बात को नहीं समझ पाए तो 49 का टोटल कर लीजिएगा 13, 13 का टोटल कर लीजिएगा 4, 4 में से 2 हटाओगे तो भी कितना आएगा 2 ही आएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन जिसका डिजिटल सम 2 होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो ना, तो आपको सर हाँ बिल्कुल समझ पाया। अब मुझे ना पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो डिजिटल सम पे काम किया। अब ऑप्शन ए पे आओ, 6 और 3 कितना हो गया 9, ये तो हट गया, 8 और 1 9, ये भी हट गया, तो 1 और 2 का टोटल कितना हुआ 3, इस ऑप्शन का टोटल हुआ 3, तो ये आंसर नहीं हो सकता सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 6 और 3 9, ये हट गया सर, 8 और 1 9, ये भी हट गया सर। क्या बचा 2 बचा, 2 + 0 2, इसका डिजिटल सम 2 हुआ तो ये आंसर हो सकता है सर। बट ऐसे
ऑप्शन और भी मिल सकते हैं, चेकआउट करना जरूरी है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यहाँ 8 और 1 कितना हो गया, 9, खत्म सर। बिल्कुल, यहाँ 8 और 2 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 का टोटल कितना हुआ, 4। ये भी आंसर नहीं हो सकता सर। 7 और 2 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना हुआ सर, 3। ये भी आंसर नहीं हो सकता सर। तो आंसर कितना होगा सर, बी से बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या आपको? सर बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने लगाया डिजिटल सम का कंसेप्ट, और डिजिटल सम के कंसेप्ट से मेरा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 10,000। ठीक है ना, 10,000 नहीं है, नहीं क्लियर ना सर, 10,000 नहीं है, 1,03,682 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 36 82। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, क्लियर। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, अगली बात पे आ जाओ। a + 1/a की वैल्यू 5 है, तो a की +5 + 1/a की वैल्यू की 5 की वैल्यू बता दो सर। तो मैंने क्या कहा, 3 × 2 - 1, 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, n³ - 3n, क्योंकि प्लस से प्लस जा रहा हूँ। 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, n² - 2, और खुद की वैल्यू घटेगी, खुद की वैल्यू कितनी है, 5 घटेगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो 5 का क्यूब, n की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब 125, 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 में से 2 हटाया और -5, 125 में से 15 गया। ठीक है, क्लियर। तो एक आपको होगी सर 110, 25 में से 2 गया तो आपको होगी सर 23 और -5। क्लियर। अब यहाँ 23 की और 11 की गुना कर दूंगा। ठीक है, तो आपको होगी सर हमारा हो जाएगा 253, 253 बोले तो 2530, 2530 में से 5 हटा दे, 2525 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई। बात क्लियर है क्या आपको? होगी सर बिल्कुल क्लियर। समझ पाए क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पाए, ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, आपको आ गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, यदि आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप पीछे वाले चीज को जाके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका डाउट सोल्व आउट हो जाएगा। क्लियर। अब एक बात को ध्यान से और सुनिएगा, x + 1/x की वैल्यू कुछ डिजिट दे रखा है और उसकी वैल्यू का आखिरी यूनिट प्लेस यदि a है, x + 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है, उसका यूनिट प्लेस आखिरी का a है। और तो आप लोगों से एक बात ध्यान दीजिएगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 पूछे तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, a ही होगा। और x + 1/x का और x की पावर 7 + 1/x की पावर 7 पूछेगा तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, a ही होगा सर। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। x + 1/x की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, यदि उसका यूनिट डिजिट यदि 2 डिजिट में है तो आखिरी वाला लेना है, यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक। क्लियर। यहाँ तो 2 मिल गए थे, 3 मिल गए थे। यदि a + 1/a की वैल्यू 5 है तो a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 ही होगा। तो इसमें तो 5 वाले 3 थे नहीं, तो मैं स्टेप एक ही सेकंड लगाता, एक ही, और आगे निकल जाता। क्लियर। अब यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, अब x + 1/x की वैल्यू 3 है तो पावर 5 पूछता या पावर 7 पूछता, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 3। तो इसका आंसर भी में यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में, क्लिक करा और आगे निकल गई। बात क्लियर, सीधी सी बात। ठीक है, समझ पा रहे हो। और यदि मुझे आपको बता ही चुका हूँ पावर 7 जाना है तो कैसे जाओगे पावर 7, तो आपको सर 4 × 3 - 1। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, पावर 4 जाने के लिए पहले पावर 2 पे जाओ, पावर 2 से पावर 4 पे जाओ, पावर 3 पे मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, आंसर कितना आ जाएगा, 843 आ जाएगा। बात क्लियर है आपको? सर बिल्कुल। बाकी चेकआउट भी करवा देता हूँ, है ना। पावर x + 1/x की वैल्यू यदि 3 दे रखी है तो x की 2 + 1/x की 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको होगी सर 3 का स्क्वायर -2, 9 में से 2 गया 7। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या कहोगे सर 7 का स्क्वायर -2, 49 में से 2 गया 47। तो पावर 4 की वैल्यू तो आंसर आ गई 47 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर पावर 3 की वैल्यू, x + 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है,
3 दे रखी है, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तो n क्यूब, ठीक है, n क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3a, 27 में से 9 गया, कितना बचेगा 18, 47 गुना 18 और माइनस 1 बोले तो खुद की वैल्यू बोले तो 3, 47 की और 18 की गुना कितनी होगी 846, 846 में से 3 हटा दूंगा, कितना बचेगा 843। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल समझ पाए क्या। यदि आपको ये कंसेप्ट भी पता होता तो 1 सेकंड लगता आंसर तक पहुंचने में, यदि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो टाइम लगता। क्लियर, तो आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। x माइनस 1/x की वैल्यू 0.7 है, तो x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू बता दो। फिर मैं आपको फिर वही बात बता दूं, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, n दे रखा है, तो x की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर n स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.49 प्लस 2, तो 2.49 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, 2.49 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कह दो ना सिलेक्शन हो जाएगा, कह दिया, आप लोग इस तरीके से मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, अगली बात पे आ जाओ। p माइनस 1/p की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 7 दे रखी है, तो पहले तो मैं p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 जाने के लिए पहले मुझे p की पावर 2 प्लस 1/p की पावर 2 पे जाना पड़ेगा, वो क्या होगा, ठीक है 7 का स्क्वायर, ठीक है 7 का स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2, सर माइनस से डबल करोगे ना तो प्लस 2 होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 51। अब p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4 जाना है ना मुझे सर, तो प्लस से प्लस जा रहा हूँ, डबलिंग कर रहा हूँ सर, तो प्लस से प्लस जाऊँगा और डबलिंग करूंगा तो -2 होगा सर। ठीक है, 51 का स्क्वायर 2600, 1 में से 2 हटा दूंगा सर, 2599 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर सर, 2599 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर सर। बात क्लियर है क्या आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर है, समझ पाए। पहले माइनस पावर 1 से प्लस पावर गए तो स्क्वायर करके +2, फिर प्लस पावर 2 से प्लस पावर 4 गए, प्लस से प्लस डबलिंग जाएंगे ना, प्लस से प्लस डबलिंग जाएंगे तो स्क्वायर करके माइनस होगा, माइनस से प्लस डबलिंग जाएंगे तो स्क्वायर करके +2 होगा। बात क्लियर, समझ पाए होंगे। अब इसकी वैल्यू बता दो यार, ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 दे रखी है, पहले तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू बता दो क्या होगी, क्या होगी, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, इसका क्या करो स्क्वायर कर दो, +2 कर दो, कितना आंसर आया 3 आंसर आया सर। अब पावर 4 पे जाऊंगा, पावर 4 पे जाऊंगा तो इस वाले का स्क्वायर कर दो सर और -2 कर दो, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा सर 7। अब पावर 8 पे जाऊंगा तो पीछे वाले का स्क्वायर करके, ठीक है इस वाले का स्क्वायर कर दो सर, 7 का स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, 49 में से 2 गया, कितना बचेगा सर 47 बचेगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे, चलो आगे। y माइनस 1/y की वैल्यू 7 है, तो y3 माइनस 1/y3 की वैल्यू बता दो भाई। तो y माइनस 1/y की वैल्यू कितनी है 7 है, तो y3 माइनस 1/y3 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था भाई ये यदि n होता, n क्यूब प्लस में 3n होता, 7 का क्यूब प्लस में 3 × 7, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 में 3 7 21 जोड़ दूंगा भाई। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। तो आंसर जितना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 364 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो ये था आज का सेशन, ठीक है, मैंने आप लोगों को थ्योरी भी बताई, क्वेश्चंस भी करवाए प्रैक्टिस के लिए। ये प्रीवियस क्वेश्चंस है सारे के सारे जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों का गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का होल क्यूब। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ रिवीजन करवाया था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, ठीक है,
x माइनस 1/x की वैल्यू यदि n दे रखी है तो आप लोगों को x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर n क्यूब प्लस में 3n, ये मैंने फॉर्मूले से भी प्रूव करवा दिया था और आप लोगों को डायरेक्ट बता भी दिया था। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ सर। आप कहोगे सर ये इस जैसा तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन तो ये था x माइनस 1/x माइनस 2 की वैल्यू 7 दे रखी है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो सब्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि जो पूछा गया ना उसमें x के साथ 2 सब्ट्रैक्ट हो रखा है, तो मैंने लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सब्ट्रैक्ट 2 कर लिया। तो सब्ट्रैक्ट 2 किया तो इसमें से भी 2 कटेगा और किस में से भी, 7 में से भी 2 कटेगा, तो आपको सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस 2 को मैंने इसके साथ लेके आ गया, तो क्या कहूंगा, x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 5। अब वही मेथड बन गया सर, कौन से वाला, x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस 2 का होल क्यूब। कौन से वाला मेथड बन गया सर, यदि मैं इसको x नाम दे दूं, x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो इसको यदि मैं x नाम दे दूं, इस पूरी ब्रैकेट को x नाम दे दूं, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर n क्यूब प्लस में 3n। तो 5 का क्यूब प्लस में 3n, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 प्लस में हो जाएगा 15, तो आंसर हो जाएगा 140। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और बी से बिलीनियर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है y माइनस 1/y की वैल्यू आप लोगों को 3 दे रखी है और आप लोगों से क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 आप लोगों से पूछ रखी है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ चीजें रिवाइज करवाई थी, वो आप लोग यहां से भी रिकॉल कर पाओगे। पहले तो मैं क्या ये निकाल सकता हूं क्या, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, अभी पीछे पीछे बताया है पिछले क्वेश्चन में, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, क्या होता है, यदि ये n है तो n का क्यूब प्लस में 3 और n की वैल्यू भी 3 है, आप कहोगे सर बिल्कुल। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27 में 9 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा सर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, ये आपको निकाल लिया। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीजें रिकॉल करवाई थी, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब से यदि मैं इसकी वैल्यू n है और y6 प्लस 1/y6 जाते हैं तो क्या होता है, तो आप कहोगे सर पावर डबल, तो स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट। बात क्लियर, प्लस से प्लस जाएंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर मैंने एक केस ये आप लोगों को बताया था, कौन सा केस आप लोगों को बताया था, तो आप कहोगे सर ये आपने भी बताया था क्या, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की वैल्यू यदि n दे रखी है तो y6 प्लस 1/y6 आप लोग प्लस का निकाल दोगे तो आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर पावर डबल हो रखी है तो n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से प्लस जाते हैं तो -2, माइनस से प्लस जाते हैं तो +2। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो क्या करूंगा, अब मैं इसका कर दूंगा 36 का स्क्वायर प्लस 2। 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर यहाँ मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकता हूँ या डिजिटल सम का कंसेप्ट भी लगा सकता हूँ, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा वो मैं लगा लूंगा सर। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सर। क्या सर, यदि मैं 36 का डिजिटल सम करूं, यदि मुझे 36 का स्क्वायर नहीं पता, आप लोग पता होना चाहिए 36 का स्क्वायर 1296 होता है। यदि आपको ये चेक करना है कैसे आता है, ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाय लवी सर आप यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको ऐप पे भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखो डिजिटल सम का कंसेप्ट लगाता हूं तो मैंने आपको बताया था जहां 9 दिखाई दे या जिनका टोटल 9 होता दिखाई दे उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो इसका टोटल कितना हुआ 9, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, तो इसको मैंने छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से आप कह सकते हो सर इसका टोटल कर लोगे तो
और उसका स्क्वायर कर लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का फिर टोटल 9, 9 में 2 जोड़ा कितना हुआ 11, 11 का टोटल फिर कितना हुआ 2। यदि मैं इसको ड्रॉप आउट ही कर दूं तो भी टोटल कितना आएगा 2 सर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 2 जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सर। तो आपको होगी सर, देखो जहां आपने बताया था 9 दिखाई दे या जिनका टोटल 9 दिखाई दे उनको ड्रॉप आउट करना है, 8 और 1 9 और 9, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, आपको होगी सर 2। तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। बाकी हम चेक आउट भी कर लेते हैं, 9 छूट गया, 4 2 6 और 1 7, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 9 छोड़ दिया, 2 और 1 3, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 7 और 2 9, 6 और 1 कितना 7, ये भी नहीं हो सकता। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर। जो ऐसे नहीं करना चाहता वो क्या कहता, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस में 2 कितना हो जाता 1298। बात क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर, समझ पाए आपको कि सर, बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से मैं चीजों को समझ पाया। 36 का टोटल हो रहा था 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 का भी टोटल फिर वापस कितना आ जाएगा 9। तो उसलिए हमने डिजिटल सम के कंसेप्ट में जहां आप लोगों को 9 दिखाई दे या जिनका टोटल होता हुआ 9 दिखाई दे उनको लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका कल का रिकॉल हो गया होगा। अगले पॉइंट, अगला टाइप 2 स्टार्ट हो जाती है यहां से। टाइप 2 का क्या नाम है भाई, टाइप 2 का नाम है हमारा, ठीक है, क्या नाम है हमारे टाइप 2 का, टाइप 2 हमारी इनवर्स फंक्शन, ठीक है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बात क्लियर आपको कि सर, बिल्कुल क्लियर। चलो आ जाओ, क्या गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 भाग में x की पावर 2 प्लस 1। मतलब जो पूछा गया उसको हम बाद में देखते हैं, पहले तो इसको देख लेते हैं। ये क्या है सर, ये यदि मैं इसको किसे भाग कर दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता ही होगा आप लोगों को, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, आपको होगी सर मैक्सिमम पावर होगी 2 और इक्वल टू क्या होगा 0 को, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a और a नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 सर। आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है सर। मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों तरफ x से भाग कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड भाग करूंगा तो ये सारी की सारी टर्म x से भाग होएंगी, आपको होगी सर, और राइट हैंड साइड में ओनली 0x से भाग होएगी, आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। तो जब ये कटा तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा सर। x से x गया तो यहाँ क्या बचेगा, -4 बचेगा, यहाँ क्या 1/x बचेगा, और 0 अपॉन में x कितना हो जाएगा 0 सर। तो -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहां से क्या आया निकल के, x अपॉन 1/x की वैल्यू कितनी निकल के आई सर 4। तो एक बात क्लियर होगी सर, ठीक है, जब भी इनवर्स फंक्शन होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, आप लोग ये देख लीजिएगा बीच में कौन सा डिजिट है, तो आपको सर बीच में डिजिट है 4, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको होगी सर 4 आ जाएगी। बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। चलो आ जाओ, अब जो पूछा गया उस पे आ जाओ। क्या पूछा गया, एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स की पावर 2 प्लस 1, ये पूछा गया है। तो मैंने कहा यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, ठीक है, या तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, या फिर एक्स की 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की 2, या फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, अब तक हमने कोई ऐसा फॉर्मूला सीखा ही नहीं जहां ये पावर अलग अलग हो। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसी टर्म बनाने की कोशिश करूंगा जिसका फॉर्मूला मुझे पता होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना एक्स से डिवाइड किया, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दिया, क्लियर, और इसको भी एक्स से, देखो 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। इसको भी एक्स से डिवाइड करूंगा तो इसके एक्स के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1, और ये पलट जाएगा, पलट जाने के बाद क्या हो जाएगा, बात क्लियर आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। तो यहां इसके साइड में 1/x लिख दूं, आपको होगी सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से डिवाइड में x है और यहां से भी डिवाइड में x, क्योंकि ऊपर और नीचे मैंने दोनों साइड, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों साइड किससे डिवाइड कर लिया, ठीक है, x से डिवाइड कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। यहां से जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन यहां से क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाय नीचे से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब ये वाली वैल्यू जानता हूं सर, यदि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 है तो x की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मैं जानता हूं कितनी है 4। तो x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 कैसे निकलती है, तो कल का कंसेप्ट यहां रिकॉल करवाता हूं आप लोगों को। देखो x की पावर 2 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2 निकालना है, यदि पावर डबल होती है तो मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं और कितना सब्ट्रैक्ट करता हूं, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि प्लस से प्लस जा रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 में से 2 गया कितना बचा 14, ठीक है। अब x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 निकालनी है, पावर डबल हो रही है और प्लस से प्लस जा रहा हूं, तो इस वाले टर्म का स्क्वायर करूंगा और कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको सर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 196 में से 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा सर 194। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां ऊपर वाले का जो आंसर आया कितना आया 194, और नीचे वाले का आंसर पहले से ही पता है मुझे कितना 4 है, ठीक है। अब इनको मैं क्या कर दूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दूंगा। तो इसको काटा मैंने 2 से, तो 2 से 2 पे, 2 से कितने पे कट जाएगा 97 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 97 अपॉन 2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई। कहाँ है 97 अपॉन 2, बी से बाहुबली हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे। आप कहोगे सर चलिए आगे, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अब वही है, टाइप तो वही है, तो क्या पूछ रखा है, एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था, यदि आप लोगों को यहां प्लस है ना तो ये सीधी वैल्यू किसकी देगा, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। और कितनी वैल्यू देगा, क्योंकि ये माइनस का 2 होगा तो उस तरफ जा क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू देगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यदि आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया था पीछे वाले में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों साइड को x से भाग कर दिया था। आपको सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अब बात आ जाओ, अब मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, छोटी सी बात जो आपके बहुत काम की बात है। एक डिजिट प्लस उसका उल्टे का योग यदि 2 दे रखा है, एक डिजिट प्लस उसके उल्टे का योग यदि 2 दे रखा है, तो प्लस से प्लस जा रहा हूं और पावर कितनी भी क्यों ना हो, आंसर ऑलवेज उसका कितना होगा 2 ही होगा। कैसे चेक करवा देता हूं मैं आप लोगों से, क्योंकि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक ही कंडीशन पॉसिबल है, x की वैल्यू यहां कितनी है 1 है सर, x की वैल्यू यहां कितनी है सर 1 है सर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो x की वैल्यू 1 है, प्लस 1 अपॉन 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, कंडीशन सेटिस्फाई, बिल्कुल सर। तो इसका भी आंसर कितना होगा 1 की पावर 8 प्लस 1 बाय 1 की पावर 8, तो यहां से भी आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर 2 ब्रैकेट से बाहर, और ये वाला 2 माइनस 5, और इसका भी आंसर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर x की वैल्यू 1 होगी, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, यहां से भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां से क्या हुआ 4 और यहां से क्या हुआ 10, तो आंसर कितना आ जाएगा -6 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो -6 हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया, -6 बी हमारा क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, बी से बोर्न टू साइन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बात क्लियर, आपको के सर बिल्कुल क्लियर। चले आगे, क्या आपको के सर बिल्कुल चलिए आगे। अब तीसरी टाइप हमारी स्टार्ट हो जाती है, तीसरी टाइप का नाम है, क्या टाइप है, इनवर्स फंक्शन रिवर्स केस भाई। आपको सर बिल्कुल क्लियर। इनवर्स फंक्शन के लिए ना आपको कुछ पहले जानना जरूरी है, फिर आप इसको आसानी से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो तो मैं शीट ले लेता हूं, ठीक है, यहां आपको समझा देता हूं। मैंने कहा x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू मैंने दे रखी है 5, तो x की 2 प्लस 1 बाई एक्स की 2 की वैल्यू बता दो। तो क्या कहोगे सर पावर हुई डबल, प्लस से प्लस जा रहा हूं, तो आपने क्या बताया था
इस वाली डिजिट का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा और क्या कर दूंगा, -2 कर दूंगा। बात क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब रिवर्स केस आ गया भाई, क्या आ गया, रिवर्स केस आ गया। ठीक है, रिवर्स केस, रिवर्स केस क्या कहता है, एक्स की 2 प्लस 1/x की 2 की वैल्यू आप लोगों को क्या दे दी, 5 का स्क्वायर 25 -2 कितना आएगा, 23। ठीक है, यहां माइनस कर रहा हूं, अब मुझे रिवर्स जाना है, x की 2 से कहां जाना है, x प्लस 1/x पे जाना है, रिवर्स जाना है। या -2 का रिवर्स क्या होता है, तो आप कहोगे सर -2 का रिवर्स होता है +2। ठीक है, और यहां है स्क्वायर, स्क्वायर का रिवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर स्क्वायर रूट। क्या होगा, स्क्वायर रूट। आप कहोगे सर बिल्कुल बात को समझ पा रहा हूं, रिवर्स केस की बात कर रहे हो ना, तो माइनस का रिवर्स होता है प्लस। ठीक है, -2 का रिवर्स होगा +2। बिल्कुल बात समझ गया सर। स्क्वायर का रिवर्स होगा सर स्क्वायर रूट। आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ गया। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 जोड़ दूंगा और स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट जब मैंने लिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5। बात क्लियर? तो जहां से लेके चले थे आगे आए, अब रिवर्स आए तो आंसर निकालना आ गया क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चीजों को मैं समझ पा रहा हूं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा जरा। 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की 4 कितना है, 2207 दे रखा है। क्या गिवन है, 16x की पावर 4 प्लस 1/16x की पावर 4, ठीक है, की वैल्यू कितनी है, 2207 है सर। ठीक है, अब रिवर्स ले रहा हूं तो 16 का अंडर √ कितना हो जाएगा, 4x की पावर 2 प्लस 1/4x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बताया था सर पावर आधी होते ही, पावर आधी होते ही। ठीक है, एक तो मैं आगे बढ़ा था, ये रिवर्स केस है, पावर आधी होगी सर, और प्लस से प्लस जाऊंगा तो 2 जोड़ूंगा सर। ठीक है, और उसका क्या कर दूंगा, अंडर √ ले लूंगा, तो 2200 कितना हो जाएगा, 9, और 2209 का अंडर √ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 47, कितना हो जाएगा, 47, 47। क्लियर बात यहां से, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, समझ पाए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इसका आधी पावर फिर करूंगा। ठीक है, तो 4x का क्या हो जाएगा, 2x, और 4x की 2 का यहां से क्या हो जाएगा, 2x भाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 47 में भी 2 जोड़ो, 47 में 2 जोड़ो और उसका क्या ले देंगे, अंडर √ 47 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा, 49, और 49 का अंडर √ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 7। ए आओ मिल के तैयारी करते, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, समझ पाए, आप कहोगे सर बिल्कुल। पावर 4 से पावर 2, पावर 2 से पावर 1, क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल। आगे आ जाओ, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 0, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू दे रखे 1154, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू आप लोगों को पता करनी है। ठीक है, तो क्लियर, तो आपको कैसे करना है समझिएगा। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, कैसे, देखो सर, पहले x की पावर 4 ये लिख लेता हूं, प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1154 दे रखी है। तो x की पावर 2 रिवर्स केस है, तो रिवर्स चलूंगा, 4 का आधा 2, प्लस से प्लस जा रहा हूं तो क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा सर, और उसका क्या ले दूंगा, अंडर √ ले दूंगा। 1156 का अंडर √ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। सीधा लिख दूं क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ही लिख दो आप, 34 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आगे आ जाओ, फिर x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू 34 मिल गई। अब x प्लस 1/x रिवर्स केस, रिवर्स केस में क्या करता हूं सर, मैं जो आंसर आया पिछला उसमें 2 जोड़ दूंगा और उसका क्या ले दूंगा, अंडर √ ले दूंगा, तो 34 और 2 36 का अंडर √ कितना हो जाएगा, 6। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब कल की क्लास में मैं एक बात बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, x प्लस 1/x
की वैल्यू कुछ दे रखी है, पता नहीं क्या दे रखा है, और उसका यूनिट प्लेस यदि ए है, यदि उसका यूनिट प्लेस कितनी है ए, तो आपसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछे तो उसका यूनिट प्लेस बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर उसका यूनिट प्लेस भी सेम ही होगा। और यदि आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और आपसे क्या पूछ ले, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 वैल्यू पूछ ले, तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये दे के ये पूछ ले तो भी यूनिट प्लेस ये होगा, और ये दे के ये पूछ ले तो भी यूनिट प्लेस कितना होगा, तो आप कहोगे सर ए होगा, चाहे इसकी वैल्यू 2 डिजिट में दे रखी हो चाहे इसकी वैल्यू 3 डिजिट में दे रखी हो, आपको यूनिट प्लेस ध्यान रखना है। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो अब मैं निकालूंगा नहीं, तो जिसका यूनिट प्लेस कितना होगा 6 होगा, वही हमारा क्या होगा सर राइट आंसर होगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बस इतनी सी बात, क्लियर, कल की क्लास में बता चुका हूं। यदि आपको 5 वैल्यू निकालनी है तो आपको कल की क्लास देखनी चाहिए, वहां आप लोगों को बताया था 3 गुना 2 माइनस 1, खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इनटू में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। क्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आपको सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर, तब जाके आंसर कितना आ जाएगा 6726 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, बाकी आपको ये बेस्ट तरीका है, क्लियर, ये बेस्ट तरीका आंसर लेने का, क्यों टाइम यूज करना है, क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। चले आगे, चलो आगे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 2207 दे रखी है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू बता दो। भाई सर मेरा मेन फोकस किस पे है, अभी पिछले क्वेश्चन में ये सारी चीजें बता चुका हूं, x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे निकालनी है, उसका यूनिट प्लेस देखना है, तो x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का भी यूनिट प्लेस वही होगा। तो मेरा मेन फोकस अब किस बात पे आ गया, मेरा मेन फोकस अब इस बात पे आ गया, मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 2207, और ये रिवर्स केस है, और रिवर्स केस में मैं क्या करता हूं सर, मैं इसमें ना 2 ऐड ऑन करूंगा और उसका क्या ले लूंगा, ठीक है, रिवर्स केस है उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2209, और 2209 का स्क्वायर रूट कितना आया था 47। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। अब x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए तो क्या आंसर देगा, तो आप कह दूंगा सर 47 में 2 जोड़ दूंगा और उसका अंडर दी रूट 49 का अंडर दी रूट कितना हो जाएगा 7 सर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब मुझे क्या बात पता चल गई, x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है और x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 जो होगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा, तो आपको सर उसका यूनिट प्लेस भी 7 ही होगा। जो इसका आंसर आएगा चाहे वो 2 डिजिट में आए, चाहे वो 3 में आए, चाहे वो 4 डिजिट में आए, चाहे वो 5 डिजिट में आए, चाहे वो 6 डिजिट में आए, इसका यूनिट प्लेस कितना होगा सर 7 ही होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट प्लेस इकाई का अंक कितना है 7 है, वही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो हमारा हो जाएगा सी से चंदू चमकीला, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर 710 647 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो बच्चा स्मार्ट तरीके से चलेगा बेहतरीन रिजल्ट निकालेगा, और यदि किसी को पता नहीं वो क्या लगाएगा सर, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 निकालने के लिए ऐसी 2 टर्म्स खोजेगा जिनका क्या होगा भाई, 2 टर्म ऐसी खोजेगा जिनका टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऐसी 2 टर्म्स खोजेगा जिनका टोटल 7 होगा, 4 और 3 और खुद की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगा तो उससे भी आएगा। 4 की वैल्यू तो निकालने की जरूरत नहीं, 4 की वैल्यू तो दे ही रखी है, बस मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर, तो 3 की वैल्यू निकाले, 4 और 3 की गुना करूंगा और कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा खुद की वैल्यू कितनी है 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 710 647। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे, एक्स, अब अगली टाइप हमारी स्टार्ट होगी है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 इनवर्स फंक्शन कंसेप्ट ऑफ ब्रीजिंग। भाई क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर। पॉइंट क्या है
सुनिएगा जरा, ठीक है। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -14 है, x लेस देन -1 है, तो फाइंड एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बात तो क्लियर है सर, ये जो फाइंड आउट करना है ना, ये क्या है, a की दो माइनस बी की दो, a की दो माइनस बी की दो, a की दो माइनस बी की दो क्या होता है सर, तो आप कहोगे सर a की दो माइनस बी की दो, ये होता है सर a प्लस बी और a माइनस बी। तो मतलब ये किस किस में ब्रेक हो जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स। तो कुल मिला के मुझे इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। अब चाहे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दो, चाहे इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही है आपको कि सर बिल्कुल बात एक है, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आपको कि सर आपको दे रखी है -14 दे रखी है। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, अब आ जाओ तो मैं आपको कुछ बताता हूं। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है n, और आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछ ली जाए, तो क्या होगा, तो आपको कि सर n स्क्वेयर -4 उसका अंडर द रूट और प्लस माइनस आगे। क्लियर। और दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, n दे रखी है। अब की बार क्या पूछ लिया गया, अब की बार पूछ लिया गया x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछ ली गई। तो क्या होगा सर, आप कहोगे सर n का स्क्वायर +4 उसका अंडर द रूट और प्लस माइनस आगे। क्लियर आपको सर बिल्कुल क्लियर। क्या दिमाग में आया सर, प्लस से माइनस गए, प्लस से माइनस गए तो स्क्वायर करके 4 सब्ट्रैक्ट करना, अंडर दी रूट लेना, माइनस से प्लस गए तो स्क्वायर करके 4 जोड़ना है, अंडर दी रूट लेना है। अब बात तो यहां आ जाती है, इसको मैं कंसेप्चुअली सिखा देता हूं। क्लियर, तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ, मैंने क्या कहा यार, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, मैंने n ही ले लिया, क्या ले लिया, n ही ले लिया। तो अब बता दो यार, इसको मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर x की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 प्लस में 2a b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है सर। ये x से x कट गया सर, तो x की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 की वैल्यू क्या निकल के आई सर, तो आप कहोगे सर n स्क्वायर, ये +2 था उस तरफ जा क्या हो जाएगा -2, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब मैं वापस आ रहा हूं, अब मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए है, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया, इसके इक्वल होगा, तो आप कहोगे सर x की 2 प्लस वन बाई एक्स की 2 माइनस 2a b। क्लियर। अब x से x कट गया, इसकी वैल्यू मैं पहले से जानता हूं, x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, n स्क्वायर -2, और ये माइनस का 2 अलग से, तो -2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर -4 हो जाएगा। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, ये स्क्वायर है, उस तरफ जाके क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। क्लियर। यदि x स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, +-7 होगी सर। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। तो यहां से मैंने क्या पता चला, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, n स्क्वायर -4 का अंडर द रूट और आगे क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस। क्लियर बात, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर बात। समझ पाए, मैंने आप लोगों को कंसेप्चुअली भी बता दिया और डायरेक्ट भी बता दिया। अब इसकी मैं 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बताऊं ना। मैंने कहा x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 6, और आपको क्या बताना है, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या कह दोगे आप, तो आप कह दोगे सर प्लस से पावर 1 से पावर 1 जा रहा हूं, प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो स्क्वायर कर दूंगा,
कितना सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सर, माइनस में जा रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4, अंडर दी रूट लूंगा और आगे क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस लगा दूंगा सर। ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट 32। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, अब मैंने कहा x माइनस 1/x की वैल्यू आप लोगों को मैंने दे दी 5, और आपको क्या बताना है, अब की बार बताना x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। तो क्या निकालोगे सर, पावर 1 से पावर 1 जा रहा हूं, माइनस से प्लस जा रहा हूं, तो प्लस माइनस तो आगे आएगा ही आएगा। इसका टर्म का स्क्वायर कर दूंगा, n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अब माइनस से प्लस जाऊंगा तो प्लस 4 कर दूंगा। क्लियर, तो कितना हो जाएगा, तो आपको कहोगे सर प्लस माइनस रूट 29 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। समझ पाए होंगे ना, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पाए होंगे। अब वापस आ जाता है क्वेश्चन की तरफ। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -14 दे रखी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपको बतानी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी अभी मैंने बताया है, क्या बताया सर, x प्लस 1/x की वैल्यू यदि -14 है तो x माइनस 1/x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस, ये तो आएगा ही आएगा सर, n का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, अब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या कर दूंगा सर, -4 का। बात क्लियर, आपको होगी सर बिल्कुल क्लियर। तो प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 196 में से कितना हटा दूंगा सर, 4 हटा दूंगा तो कितना बन जाएगा, बचेगा 192 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 192 को क्या लिख सकता हूं सर, 64 गुना 3, 64 गुना 3, 64 तिया 192। आपको सर बिल्कुल क्लियर। तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस 8√3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब यहां एक कंडीशन और है, बच्चा इस कंडीशन में फोकस नहीं करता है। क्या बोला गया, क्या कंडीशन बताई गई है, इसने ये कंडीशन बताई है कि सर x लेस देन -1, x लेस देन -1। अब एक बात, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जब मैं दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तब ही आंसर माइनस में जा रहा है, तो दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी आंसर किस में जाएगा, ओब्वियसली बात है सर माइनस में जाएगा। तो कौन सी वाली वैल्यू लूंगा, तो आप कहोगे सर आप जो वैल्यू लोगे ना माइनस वाली लोगे। कौन सी लोगे सर, माइनस वाली लोगे। और माइनस वाली वैल्यू कौन सी है सर, ठीक है, -8√3 लोगे सर। बात बिल्कुल क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, 112√3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर, कहां है 112√3 दी से, ठीक है, देव सेना हमारा क्या होएगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर, आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। समझ पाए, तो आपको कहोगे सर बिल्कुल, आप चेक भी कर सकते हो यार। ठीक है, एक टर्म 2 है, माइनस करना है उसको, -1/2 तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1/2। तो एलसीएम कितना होगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -4, यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा -3/2। तो किस में आंसर जा रहा है, माइनस में ही तो जा रहा है सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। बाकी आप अप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। x² - 5x + 1 = 0। मैं यहां से आपको बात बता चुका हूं सर। कौन सी बात बता चुका हूं, x² - 5x + 1 = 0 है, तो मैं दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड x से भाग करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि इस 1 के साथ किसका, प्लस का, तो x + 1/x की वैल्यू आएगी। और कितनी वैल्यू निकल के आएगी सर, 5 वैल्यू निकल के आएगी। बात क्लियर। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यदि दोनों साइड x से भाग करोगे तो x² डिवाइड बाई x - 5x डिवाइड बाई x, 1 डिवाइड बाई x, 0 डिवाइड बाई x। तो यहां से क्या आएगा, x + 1/x की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। और पूछा क्या गया है सर, पूछा वही गया है जो पूछा गया है, उसको मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, क्योंकि क्या है ये, a की 2 - b की 2, तो a + b, a + b और a - b। क्लियर, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर।
इसकी वैल्यू मुझे पता है, किसकी, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई सर, गुना में। इसकी वैल्यू नहीं पता। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, तो आपको सर बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस आगे लगेगा, अंडर द रूट इसका स्क्वायर कर दूंगा, n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस में जा रहा हूं, माइनस में जा रहा हूं तो क्या कर दूंगा, 4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। माइनस में जाते हैं तो क्या कर दिया जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो आपको रूट 21 प्लस माइनस रूट 21। अब बात आती है प्लस का रूट 21 लूं या माइनस का रूट 21 लूं, कंडीशन क्या गिवन है, उस कंडीशन को इग्नोर मत कर देना। यही कंडीशन आपको बताती है कि मुझे लेना क्या है। ये कंडीशन देखो, 0 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 1, तो इसके बीच में कितनी वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज लाई करेंगी। मान लो 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके चेकआउट कर लो, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, 0 से तो x की वैल्यू बड़ी है और 1 से छोटी है, 0 से बड़ा, तो बड़ी वैल्यू लेने की बजाय मैंने क्या किया यार, मैंने 0.1 ले लिया। क्या ले लिया, 0.1 ले लिया, ठीक है। तो देख लो, क्लियर, तो 0.1 लेके देख लिया। x की वैल्यू क्या ले ली, इस x की वैल्यू, मुझे क्यों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस में जाएगी या माइनस में, तो इसी पे काम करूंगा। x की वैल्यू मैंने 0.1 ले ली, 0.1 ले ली मैंने, ठीक है, माइनस 1/0.1। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 0.1 कितना होगा, 0.1 कितना होगा सर, आप कहोगे सर 0.1 की बात करोगे तो ना 1/10 हो जाएगा, तो 10 ऊपर चला जाएगा और कितना चला जाएगा हमारा, कितना नीचे जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू की यदि बात करोगे तो माइनस 10/1 हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये बात तो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बड़ी बात है सर, बड़ी बात कहाँ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ, इसको 10/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। अब घटा दो यार, तो 10, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 99 अपॉन कितना बचेगा 10, तो कितना बचा -9.9, तो किसका बच रहा है, माइनस का बच रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर कर रहा है मुझे जो वैल्यू लेनी है ना, वो किसकी लेनी है, माइनस की वैल्यू लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है, माइनस की वैल्यू लेनी है। तो मैं प्लस √21 लूं या माइनस √21 लूं, तो आप कहोगे सर यदि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि कोई वैल्यूज पूछी गई है तो मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू यदि मुझे लेनी है तो किसकी लेनी पड़ेगी, माइनस की लेनी पड़ेगी। और माइनस का तो क्या ले लूंगा, तो आप कहोगे सर माइनस का आप ले लो, माइनस का √21, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -5√21। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो कहाँ है -5√21, हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। समझ पा रहे हो क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हो, ठीक, आप कहोगे सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं चीजों को क्लियर कर पा रहा हूं। चले आगे, चलो आगे। अब अभी एक बात बताइए यार, कौन सी बात बता दी, यदि ये कंडीशन गिवन है, यदि ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है और मुझे x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू लेनी है, तो बताओ किस में लेनी पड़ेगी, तो आपको सर माइनस में लूंगा। आपने इस छोटे से एग्जांपल के माध्यम से मुझे ना प्रूव भी करवा दिया है, क्लियर। x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, बहुत सारी वैल्यू लाइज करेगी, तो मैंने 0.1 पे ही काम करके चेक कर लिया यार, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आ जाओ, तो मुझे यही फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको 2 भागों में ब्रेक कर सकता हूं, a की 2 माइनस b की 2 क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब यहां से आ जाइएगा, आपको ये बात है, रिवर्स केस मैंने पढ़ाया क्या, आपको सर बिल्कुल अभी अभी आपने पढ़ा है। x की 2 + 1 बाई एक्स की 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है,
तो आप लोग x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो मैं क्या करूंगा, उसमें 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि माइनस का रिवर्स क्या होता है प्लस, और स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है स्क्वायर रूट। तो 7 और 2 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 सर। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास निकल के आ गई 3 इनटू में x माइनस 1/x। अच्छा, x माइनस 1/x यदि मैं निकालना चाह रहा हूं, x माइनस 1/x मैं निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू n मानी जाती है, तो n का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, क्लियर, -4, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा हो तो -4 करूंगा अंडर दी रूट, और प्लस माइनस आगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 4 गया 5, तो प्लस माइनस √5। क्लियर। अब एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन के भी पे आप लोगों ने ये बात सीख रखी है, कौन सी बात सीख रखी है, कि 0 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x माइनस 1/x की वैल्यू रूट में आ रही है, ये प्लस वाली लूंगा या माइनस वाली लूंगा, तो आप कहोगे सर माइनस वाली लोगे, और माइनस में कितना लोगे √5 लूंगा सर। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा -3√5 हमारा क्या बन जाएगा राइट आंसर। क्लियर। कहाँ है ये डी, दिलजीत दोसांझ हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ाता हुआ चल रहा हूं बहुत बेसिक के साथ, भाई आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, स्मार्ट अप्रोच भी होगी, कोई भी डाउट आ जाता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। क्लियर, ठीक है। और इसको पहले तो बैक करके देखिएगा वीडियो को, पीछे करके, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा रहे, खूब